नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की। भाजपा के नेताओं ने विधायक कांतिलाल भूरिया का फूका पुतला। कांतिलाल भूरिया ने दिया था विवादित बयान। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा उतरे मैदान में। विवादित बयान पर विधायक कांतिलाल भूरिया का किया बचाव। राजगढ़ में अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। मकानों सहित झोपड़ियों को हटाया गया। इंदौर में फुटबॉल प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। शहीद थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह चंद्रवंशी की याद में हुआ आयोजन। इंदौर के हातोद थाना क्षेत्र में कल रात गेहूं के खेत में खून से लथपथ शव पुलिस ने बरामद किया था, जिसकी पहचान जीवन चौधरी के रूप में हुई थी। वहीं अब इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए एक 22 साल के युवक को गिरफ्तार किया है। आईजी हरिनारायणचारी मिश्र ने खुलासा करते हुए बताया कि प्रेम प्रसंग के चलते 22 साल के एक युवक ने जीवन चौधरी की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर रही है। घटना हातोद थाने की है, जिसमें एक 27 वर्षीय युवक की बहुत ही संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी हत्या की गई। सबसे पहले जब घटना का पता चला तो उसमें मृतक की पहचान भी अज्ञात थी और जिन लोगों ने घटना की थी उनके बारे में भी पुलिस को जानकारी नहीं थी। बहरहाल पुलिस ने न सिर्फ उसकी पहचान कर ली कुछ ही घंटों के अंदर, बल्कि उसमें 22 वर्षीय आरोपी को भी चिन्हित कर लिया है, उसे गिरफ्तार कर लिया है। उससे और पूछताछ की जा रही है। दोनों नज़दीकी थे, दोनों करीबी थे, उसके घर उसका बराबर आना जाना था। इस कड़ी में जुड़े और कोई व्यक्ति है, अगर किसी व्यक्ति की और भूमिका है तो पुलिस उस बिंदु पर पूछताछ कर रही है। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण में राम भक्तों द्वारा किए जा रहे धन संग्रह को लेकर कल झाबुआ में कांग्रेस के विधायक कांतिलाल भूरिया ने एक विवादित बयान दिया था। इस बयान में उन्होंने कहा था कि भाजपा के नेता भगवान राम के नाम पर अवैध चंदा उगाही कर शाम को शराब पार्टी कर रहे हैं। अब इस बयान की निंदा करते हुए अलीराजपुर में भाजपा नेताओं ने विधायक कांतिलाल भूरिया का बस स्टैंड पर पुतला दहन किया और साथ ही विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। हम देख रहे हैं कि सारे विश्व में एक खुशी की लहर, ये लगभग 500 सालों का संघर्ष जो हिंदू समाज ने करा, कई लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, मात्र राम जन्मभूमि का मंदिर भव्य बने, एक बार पुनः राम लला विराजे, और इस प्रकार का ऐतिहासिक निर्णय हुआ। और हम देख रहे हैं कि राम जन्मभूमि को लेकर पूरे हिंदू समाज में उत्साह की लहर है और पूरे हिंदू समाज का प्रत्येक जन जन जल्द से जल्द भगवान राम का भव्य मंदिर बने, इसके लिए अपना सहयोग कर रहा है। वहीं उसकी दूसरी ओर हमारे धार झाबुआ के पूर्व सांसद तथाकथित हमेशा मीडिया में किस प्रकार हम सुर्खियों में बने रहे इसका प्रयास करने वाले और जिन्हें उनकी पार्टी द्वारा हंसिए पे डाल दिया गया है, एक बार पुनः वो आगे आए इस हेतु प्रयास कर रहे हैं और मीडिया में अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। और उन्होंने राम जन्मभूमि को लेकर जो गलत बयानबाजी, अभद्र बयानबाजी, आपत्तिजनक बयानबाजी करी है, उसको लेकर सभी पूरा हिंदू समाज उनकी घोर भर्त्सना करता है। हम प्रशासन से, शासन से मांग करेंगे, ये बात रखेंगे कि उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाकर उन पर एफआईआर दर्ज की जाए, और नहीं तो आने वाले समय में हिंदू समाज इसको लेकर और घोर आंदोलन और ज़्यादा इस प्रकार के हम विरोध प्रदर्शन हमारा पूरा हिंदू समाज करेगा। कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया के राम मंदिर निर्माण के लिए चंदे को लेकर दिए गए विवादित बयान पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा बचाव में उतर आए हैं। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि पिछली बार जिस तरह से बीजेपी ने राम मंदिर निर्माण के लिए देश भर में चंदा बटोरा था, उसका आज तक हिसाब नहीं दिया है। उन्होंने विधायक कांतिलाल भूरिया का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने अपने क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं की जो करतूत देखी है वही जनता के सामने बयां की है। साथ ही जनता से अपील भी की है कि राम मंदिर निर्माण के लिए जो चंदा दे वह सीधे ट्रस्ट के खाते में डाले। तो वहाँ पे बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं का जो व्यवहार उन्होंने देखा होगा पिछले वर्षों में, जब राम शिलाएं लेके बीजेपी के लोग लाल दुपट्टा डाल के गली और मोहल्ले में गांव में निकले थे, 1400 करोड़ ऐसे हल्का सा अनुमान है,
कि माता बहनों ने अपने कंगन, चूड़ियाँ, मंगलसूत्र सब कुछ उतार के उस ठेले में रामशिला को अर्पित कर दी थी। लगभग 1400 करोड़ रुपये का हिसाब नहीं है, वो कहाँ गया? तो उनके मुंह से उनके क्षेत्र में जो देखा होगा उसके संदर्भ में ये बात निकली। पर वास्तव में बीजेपी को 1400 करोड़ का हिसाब तो देना चाहिए, वो कहाँ गया वो पैसा? इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि जो राम मंदिर ट्रस्ट अयोध्या के 3 खाते हैं, जिस भाई को भी बहन को भी अपना चंदा देना हो मंदिर निर्माण के लिए, मेहरबानी करके उन 3 खातों पे दे, नहीं तो जो 1400 करोड़ का हुआ वो अभी आप जो पैसा देंगे भक्ति भाव से उसका भी वही असर होगा। शराब पीने में तो नहीं जा रहा है? ये देखिए, कांतिलाल भूरिया ने जो उनके जिले में देखा है कार्यकर्ताओं का, उसको बयां किया सरल शब्दों में कि ये गलत हाथों में ना चला जाए। जैसा मैंने कहा कि 3 खाते हैं उसमें डाला जाए ना, वहाँ क्यों नहीं मांग रहे? ये क्यों गली गली भटक रहे? सीधे आह्वान करें बीजेपी के कार्यकर्ता। अभी आज हिसाब आया है, देखिए 500 करोड़ रुपए अभी तक जमा हुआ। मैं कहता हूँ कि 500 करोड़ तो ये जो भी मध्य प्रदेश में बीजेपी के चक्षु घूम रहे हैं, 500 करोड़ तो यही उगा चुके हैं अभी तक। उनका हिसाब क्या है? राम मंदिर ट्रस्ट बोल रहा है कि अभी तक 500 करोड़ ही आया है। मंगलवार को राजगढ़ की सुठालिया तहसील के लखनवास गांव में सरकारी जमीन पर बने अवैध रूप से मकान और झोपड़ी को प्रशासन ने ध्वस्त किया है। बता दें, सरकारी जमीन पर बने मकानों को जेसीबी से तोड़ा गया तो वहीं झोपड़ियों को हटाया गया। इस पूरी कार्यवाही के दौरान राजस्व की टीम सहित एसडीओपी भारतेंदु शर्मा और 5 थाने का पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। अतिक्रमण के विरोध में सर कितने मकान तोड़े गए? राजस्व विभाग ने 24 स्थानों पर अतिक्रमण का चिन्हित किए गए थे अतिक्रमण। उसमें से 5 में कुछ वैधानिक कोई दिक्कत आ रही है तो वो उसकी कार्रवाई बाद में करेंगे। बाकी 24 में से 19 का अतिक्रमण राजस्व विभाग द्वारा आज हटाया गया। सर, भारी मात्रा में पुलिस बल यहाँ पर देखा गया है, किस प्रकार से योजना तैयार की गई सर? क्योंकि अतिक्रमण की संख्या ज़्यादा थी, बड़ा अतिक्रमण हटना था, इसलिए एहतियात के तौर पर पर्याप्त पुलिस बल रखा गया था ताकि अनावश्यक किसी तरह का कोई विवाद न हो। क्या आगे भी कार्रवाई की जाएगी इसमें? और भी अतिक्रमण है? अतिक्रमण की कार्रवाई तो दूसरे विभाग करते हैं, हम लोग तो मदद के लिए हैं। अगर मदद मंगाएंगे मदद देंगे। मिल रही कितने लोगों पर आज कार्रवाई की गई? जो है अभी 24 लोगों की अतिक्रमणकर्ताओं की सूची हमारे पास में है। इनके विधिवत केस दर्ज किए गए हैं और विधिवत सुनवाई की गई है और उसके आधार पर जो है आदरणीय कलेक्टर हो गए और डीएम हो के सारी कार्रवाई की जा रही है। सर, किन किन ज़मीनों को कितने बड़े बड़े लैंड यहाँ पर देखे गए हैं और किन किन को मुक्त किया गया? जो हमारे पास सूची है 24 लोगों की, उसके अनुसार हमने विधिवत केस दर्ज किए हैं। क्या सर ये माफिया की कैटेगरी में आ रहा है? शासकीय भूमि के अतिक्रमण किए हैं तो इसको अपन अतिक्रमण करता माफिया कहते। इंदौर पुलिस ने कर्मवीर योद्धा और तत्कालीन जूनी इंदौर थाना प्रभारी शहीद देवेंद्र सिंह चंद्रवंशी की स्मृति में जिला स्तरीय फुटबॉल स्पर्धा का आयोजन किया। डीआरपी लाइन इंदौर के मैदान पर 28 जनवरी से 2 फरवरी 2021 तक यह आयोजन किया गया, जिसमें इंदौर जिले की 16 टीमों ने भाग लिया। इसे लेकर आईजी हरिनारायणचारी मिश्र ने कहा कि कोरोना महामारी में अपनी उत्कृष्ट ड्यूटी करते हुए कोरोना बीमारी की चपेट में आकर हमारे इंदौर पुलिस के कर्मवीर योद्धा निरीक्षक देवेंद्र सिंह चंद्रवंशी शहीद हो गए थे, जिनके सम्मान में इंदौर पुलिस द्वारा उक्त फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र के गौरी नगर में एक मकान में चोरी की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि पूरा परिवार किसी कार्यक्रम में बाहर गया हुआ था। उसी दौरान चोरों ने मकान में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार लगभग 3 से 4 लाख का घरेलू सामान और जेवरात चोरी हुए हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। गौरीनगर थाना हीरानगर क्षेत्र के अंतर्गत जो कॉलोनी है वहाँ पर एक वारदात सामने आई है, जिसमें घर में ताला लगाकर कुछ लोग पारिवारिक समारोह में गए हुए थे, जिसके जब वो वापस लौट गया तो उन्हें देखा अपने घर के ताले पीछे से टूटे हुए थे और घर का सामान उसमें चोरी किया हुआ था। और फिर जिस पे से उनको समझ में आया कि घर में चोरी की वारदात हुई है,
जिसके चलते उन्हें थाने पे आके रिपोर्ट किया और थाने पे इसकी जांच कर मामले की छानबीन करना चालू कर दिया गया है थाना हीरानगर द्वारा। सर लगभग कितने का माल? अभी टोटल एस्टीमेट अभी बताया नहीं जा सकता है, कैलकुलेट कर रहे हैं घर वाले भी। एक रफ एस्टीमेट उनने कुछ 3-4 लाख के आसपास बताया था, बट संभावना कम ज़्यादा होने की भी। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज़।